सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदी कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम शैर्विमंगल मांगल्यम शैर्विकल्याणिकारिकम प्रधानम शैर्विधर्माणाम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम जैनम जेतुशासीनम। बोला ही समय जिन धर्म की जय, विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर के मूल लेख श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जैन वाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी गुणचरी परमिति श्री संत श्रमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, आप सभी जानते ही हैं कि मंत्रों के आलोक में क्या से क्या नहीं हो सकता है। जब हम देखते हैं कि भगवान की मूर्ति भी मंत्रों के आलोक में एक पाषाण के रूप में, मिट्टी के रूप में, लकड़ी के रूप में या अन्य धातुओं की रत्न आदि पत्थरों के माध्यम से हुआ करती है, उनमें यह मंत्रों के आलोक में गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक के ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की विधि होती है। तो वह पाषाण भी, वह वस्तु भी क्या बन जाती है? भगवान बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से आज तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर में वे सुंदर सुंदर मनमोहा के 30 में सर्वप्रथम मुख्य रूप से नेमिनाथ भगवान की मूल के मूर्ति विराजमान है। वह भी लगभग जमीन के अंदर 15 से 20 फुट नीचे जमीन के अंदर वह मूर्ति विराजमान है। और उससे भी दोनों साइड में अंडरग्राउंड में 24 रत्नमयी जिनमें विराजमान है। उसी में से 2 24 सामने ही विराजमान है और शेष 1 24 उसके ऊपर, 10 24 उसके ऊपर और उसके ऊपर 10 24 यहाँ पर मूल वेदी में पंचवालती की मूर्तियां विराजमान हैं। और आज उसी पावन वेदी पर ये वेदी सबसे ऊपर 10 24 के बीच मूल नायक वेदी विराजमान है। उस वेदी में शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ भगवान ये हमारे आपके लिए 3 पद के धारी होते हुए भी हम भव्य आत्माओं के हितार्थ रहे, हम भव्य आत्माओं के कल्याण के लिए रहे और हम भव्य आत्माएं आज भी नाम भजे तेरा और काम बने मेरा। हे प्रभु, मैं आपका नाम लेता हूँ तो मेरे सहज काम बन जाते हैं। बिगड़े से बिगड़ा काम भी सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। कठिन से कठिन कार्य भी बिल्कुल साधारण रूप में संपन्न हो जाता है। ऐसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ भगवान की मूर्तियां मंत्रों के आलोक में वास्तु शुद्धि विधान जिसमें 49 अर्घ्य विशेष रूप से विशेष मंत्रों के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। जिनमें आपने अपने मंदिर में ये भी निर्वाण कार्य कराया है। उस निर्वाण कार्य में किसी भी प्रकार से कोई भी घटना, दुर्घटना हुई हो, शुद्धि अशुद्धि हुई हो या और भी अन्य किसी प्रकार से कोई भी कारण बने हो, जिसे अपने भूमि की शुद्धि करने के लिए
देवी देवताओं को बुलाया जाता है। वे क्षीर सागर आदि से वस्तुएं लाते हैं, जल लाते हैं और वे भूमि को शुद्ध करते हैं, भूमि को अपवित्र करते हैं। और अगर कहीं ऐसी कार्य करते समय में कोई दुष्ट देवी देवता वहां आकर निवास करने लगे हो, कोई प्रयास करने लगे हो, तो ऐसे देवी देवताओं को पलायमान करने के लिए उनसे सबल देवी देवताओं को बुलाकर वहां स्थापित कर दिया जाता है। जो देवी देवता जन कल्याण के हितार्थ से योगी हुआ करते हैं। जन कल्याण में हम मनुष्यगण, हम यात्रीगण, क्योंकि तीसरे नेमीगिरी नेमीनगर पर केवल मात्र एक छोटे से गांव के 10, 25, 50 व्यक्ति नहीं, थोड़ा बड़ा गांव हो 100-200 नहीं, अकेले केवल मात्र बंडा दिगंबर जी समाज में 1000 घर है। लगभग 1000 घर दिगंबर जी समाज के हैं। और बंडा एक अपने आप में तहसील थी और तहसील के साथ अब नगर पालिका है। ऐसी नगर पालिका में कितनी जनसंख्या होती है, तहसील में कितनी जनसंख्या होती है, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय का कोई व्यक्ति है, अगर उसके घर में कोई भी देश देशांतर से कोई मेहमान आता है तो एक बार वह इस क्षेत्र को दिखाने के लिए, घुमाने के लिए अवश्य लेकर यहाँ आते हैं। तो उन सब के लिए यहाँ हम शुभ भावनाएं करते हैं। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सारे संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति मैं शुभ भावना बांटता हूँ। क्या करता हूँ? शुभ भावना बांटता हूँ कि सुखी रहे सब जीव जगत के। इसमें मैंने केवल मात्र अकेले दया सागर जी का नाम नहीं रखा, अकेले मैंने अपने संगी की बात नहीं रखी, अकेले मैंने अपने ट्रस्टियों की बात नहीं रखी, अकेले केवल मात्र दिगंबर जी समाज बंडा की बात नहीं रखी, हमने केवल समाज बंडा की नहीं रखी, केवल मात्र हमने सागर जिला मध्य प्रदेश की नहीं रखी, न भारत देश की रखी। मैंने तो क्या कहा है? सुखी रहे सब जीव जगत के। इस जगत में एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक के जितने भी जीव हैं वो सभी कैसे रहे? वो कैसे रहे? सुखी रहे और आपस में एक जीव दूसरे जीव के प्रति देखकर गिलानी न करे, एक जीव दूसरे जीव का अपना भक्षण न करे, एक जीव अपने जीव का ओट बना करे, सपोर्ट बना करे, पक्षपात में न डूबे। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ ये मेरी भावना मेरी दया सागर की लिखी नहीं है, ये तो युगल किशोर जी की लिखी हुई है, लेकिन ये पढ़े से उसके लिए भावना है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वीर पाप अभिमान छोड़े। प्यारे बंधु बस एक बात कह दी, वीर पाप अभिमान छोड़े, जग नित्य ने मंगल गावे। सारा जगत मंगल गान गाने लगेगा। हम वीर छोड़ दें, पाप छोड़ दें और अभिमान छोड़ दें, तो ये हमारी आपके लिए, स्वयं के लिए मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मेरा मैत्री भाव, मेरे हृदय में किसी जीव के प्रति कोई कसाय नहीं है, मेरे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में किसी प्रकार के किसी भी जीव मात्र के प्रति कोई बदले की भावना नहीं है। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ मैत्रीता में कितना आनंद आता है। आप अपने आप में एक बार विचार कीजिए, एक बार भगवान को थोड़ी देर को गौण कर दीजिए, गुरुजनों को गौण कर दीजिए, मंदिरों को गौण कर दीजिए। अगर आपका 20 साल का बिछुड़ा हुआ, अगर आपका 20 साल से बिछुड़ा हुआ कोई मित्र मिल जाता है, उस मित्र को देखने मात्र से आपको कैसा लगता है?
बड़ा आनंदित हो जाता हूँ, बड़ी खुश हो जाता हूँ। चेहरे पर सारी उदासी, सारे टेंशन, सारा सब कुछ भूल जाते हैं और उस मित्र को देखकर आह्लादित होना शुरू हो जाते हैं, आनंदित होना शुरू हो जाते हैं। उसका आओ भगत सत्कार करना शुरू कर देते हैं। प्यारे बंधु, ये एक मित्र मात्र आपको मिला है, तो इतना आह्लाद, इतना आनंद आपको हुआ, तो ये मंत्रों के आलोक में भगवान की मूर्तियां, वेदियां, शुद्धियां हो जाती हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो कैसा लगता है? फिर तो कहना ही क्या। तीसरे नेमीगिरी नेमी नगर में अभी कल वेदी शुद्धि और वेदी शुद्धि में शांति कुंथनाथ भगवान की मूर्ति मंत्रों के आलोक में, याग मंडल विधान के आलोक में, वास्तु शुद्धि विधान के आलोक में, 81 कलशों के द्वारा शुद्धि के आलोक में सारी विधि संपन्न हुई। उसके उपरांत श्री जी को, भगवान जी को भी विराजमान किया गया। विराजमान करने के उपरांत में एक विशेष बात आपको बता रहा हूँ। एक प्रशांत चौधरी, ये बड़े मंदिर के विजय कुमार जी चौधरी के सुपुत्र हैं। जी यहाँ अभिषेक पूजा करने आते हैं। वे मेरे से कहते हैं कि महाराज जी, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं था ऊपर है। ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है, आनंद आ रहा है। और फिर आज भी वो मेरे साथ है। और ऊपर छत तक गए, बोले वाह, ये कितना आनंदित जगह है कि यहाँ से तो सारा सोरई, दिलाखेरी, पूरा बंडा, कांटी आदि आदि सारे गांव दूर दूर तक के दिखाई दे रहे हैं। ये नजारा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नजारा यहाँ से इतनी सुंदरता के साथ दिख रहा है। तो प्यारे बंधुओं, अगर इससे भी और विशेष नजारा देखना है, तो जब तक अपने आप को झांका नहीं है, अपने आप को देखा नहीं है, तो वह आनंद नहीं आएगा। एक बार तो अपने आप को देखने का, एक बार तो अपने आप को जानने का, एक बार अपने आप का अनुभव करने का आप भाव तो कीजिए। और एक बार भाव कर लेने के बाद आपको जो आनंद आएगा, वह आनंद फिर द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। दूध से एक बार घी निकल जाने के बाद उस घी को द्वारा दूध में मिलाने का प्रयास करोगे तो वह मिलने को तैयार नहीं। क्यों? कि मैं इतने अपने आप में आनंद, इतना बड़ा, इतना सुंदर बन गया हूँ, अब मैं छोटों में नहीं मिलूंगा। उसी प्रकार से अपने अंतरंग का जो आनंद होगा, वह मंत्रों के आलोक से प्राप्त हुआ है। वह आनंद हमारे लिए सिद्ध अवस्था के सुखों को प्राप्त कराने में कारण बनेगा, मुक्ति रमा को प्राप्त कराने का कारण बनेगा, निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कराने का कारण बनेगा। मैं आप सभी भव्यात्माओं को यही आशीर्वाद दे रहा हूँ कि ये पावन पवित्र दिन, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आज वैसे तो तीसरा दिन है। आज ऐसी अवस्था में हमें धर्म साधना, धर्म श्रवण और धर्म की पूजा अर्चना करें, तो हमारा जीवन अवश्य मंगलमय होगा, आनंदमय होगा और धन धान समृद्धि में होगा। दुख सुख संकट आपदा विपदाओं से आप बच कर अपने जीवन को आनंदित करने का प्रयास कीजिएगा। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परमित से शांति श्रमणी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।